अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नाम श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभुवे माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धा अपसिद्धांत धारिणे नमो गौर किशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भ रसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौरविर्भावमेस्तं निर्दिष्ट सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौमः श्रीजगन्नाथाय ते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते जयतां सुरतौ पंगुर्मम मंद मतेर्गति मत्सर्वपदाम्भोजौ राधा मदन दिव्य वृंदा अरण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्द देवौ प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान् वासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः हर्षणवेणुसनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रियेस्तु तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सही भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सही भक्तों का स्वागत है। और चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अध्याय संख्या 20 से हम सभी भक्त श्रवण कर रहे हैं।
और स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ये बता रहे हैं कि कोई किसी नीच कुल में भी क्यों ना जन्मा, लेकिन यदि वह कृष्ण भक्त है तो वह पूजनीय है। और कोई ब्राह्मण हो, उच्च कुल में जन्मा हो, लेकिन कृष्ण भक्त नहीं है तो निंदनीय है। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी जी को मिल करके भाव विभोर होते हुए, प्रेम में डूबे हुए, दोनों ही एक दूसरे का आलिंगन करते हुए सनातन गोस्वामी कहते हैं कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन महाप्रभु ये जो श्लोक उन्होंने भागवतम से कहा कि नमे भक्त चतुर्वेद मद भक्त स्वपच प्रिय, चारों वेदों का ज्ञान है और उसे ऐसा लगता है कि कृष्ण प्रेम मिल जाएगा जब भगवान उसे प्रेम करेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जैसे हम एक इस प्रसंग में कथा भी सुनते हैं पुराण से कि नारद मुनि से दो लोग मिलते हैं। एक ब्राह्मण जो समस्त वेदों को रोज ही अपनी दिनचर्या में उसका श्रवण कीर्तन करता था, समस्त वेदों के सभी श्लोकों का उच्चारण करता था एकदम सही तरीके से। और एक मोची भी उनको मिला राह में, जो केवल प्रभु का नाम लेता था और अपने जो चमड़े की सिलाई है, जूते चप्पल बनाना, उसमें लगा रहता था। जब दोनों का एक ही प्रश्न था कि कब हमें प्रभु अपने पास बुलाएंगे, तो भगवान उत्तर देते हैं कि जो ब्राह्मण है इसको तो अनेक जन्म लगेंगे, लेकिन मोची इसी जन्म में आ जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि नारद मुनि जाकर के जब ये बात बताते हैं तो ब्राह्मण को विश्वास नहीं होता है कि नारद मुनि भगवान से मिले हुए हैं। झूठ बोल रहा है, इतना अहंकार उसके मन में कि मैं तो वेद शास्त्र पढ़ रहा हूँ तो मेरी मुक्ति तो निश्चित है, मेरा मोक्ष निश्चित है। और हालांकि भगवान ये कहते हैं कि भाई मोची सी जन्म में आ जाएगा, लेकिन नारद मुनि जाके कहते हैं कि कुछ जन्मों तक आपको इंतजार करना होगा। और ये बताते हैं कि भगवान उस समय क्या कर रहे थे, तो सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे थे। जब ये बताते हैं तो ब्राह्मण कहता है कि आप 100% झूठ बोल रहे हो। लेकिन जब यही बात वो मोची सुनता है तो मोची जो है खुशी से नाचने लगता है, अश्रु धाराएं प्रवाहित हो रही और भाव विभोर हो जाता है। तो नारद मुनि को आश्चर्य होता है, ब्राह्मण बड़ा ज्ञानी है लेकिन मैं जो सत्य कह रहा हूँ उसको विश्वास नहीं है। ये अज्ञानी है लेकिन इसे पूरा विश्वास है। विश्वास क्या, ये तो एकदम प्रसन्नता के मारे नाच रहा है। तो पूछते हैं भाई क्यों ऐसा? मूची उनको उत्तर देता है कि आप देखो मैं इस पेड़ के नीचे बैठा हूँ, ये बरगद का पेड़, इस पेड़ के प्रत्येक बीज में इतनी शक्ति है कि एक इतने ही बड़े पेड़ को ये जन्म दे सकता है। तो इतने से बीज में जब प्रभु इतनी शक्ति भर सकते हैं तो क्या सुई के छेद से हाथी को नहीं निकाल सकते? प्रभु के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। तो नारद मुनि समझ जाते हैं क्या अंतर है एक वेद पाठी ब्राह्मण में और एक शुद्ध भक्त में। भक्त सदा भगवान के शरणागत होते हैं, आश्रित होते हैं और भगवान का ही चिंतन करते हैं। तो यदि कोई चंडाल परिवार में भी जन्मा है, लेकिन अगर भक्त है तो भगवान उसे बहुत प्रेम करते हैं। परिस्थितियां चाहे जैसी भी, राजा हो, रंक हो, उच्च कुल का हो, निम्न कुल का हो। प्रहलाद महाराज देखिए असुर कुल के, ध्रुव महाराज क्षत्रिय कुल के, शबरी शबर जाति की है। प्रत्येक वर्ष जगन्नाथपुरी में, प्रत्येक वर्ष नहीं, जब जगन्नाथ जी का ये होता है रिनोवेशन बोलते हैं उसको हिंदी में, नव कलेवर,
तो जो पेड़ लेकर के आते हैं, दारू, दारू ब्रह्म बोलते हैं उनको, दारू यानी पेड़ की लकड़ी, तो जिससे उनका विग्रह निर्माण किया जाता है वो शबर जाति के लोग ही लाते हैं। उनकी सेवा भगवान स्वीकार करते हैं। शबर जाति यानी जो जंगल में रहते हैं आदिवासी। अब आदिवासी क्या, उनका खान पान क्या है, तो जो जंगली जानवर हैं, तो उस जाति को तो हम निम्न मानते हैं। ब्राह्मण जो हैं शाकाहारी, भगवान को भोग लगाने वाले, प्रसाद ग्रहण करने वाले, तो कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। अम्बरीश महाराज हैं, सुदामा गरीब ब्राह्मण है, कुब्जा कोई रूप नहीं है, कोई सुंदरता नहीं है, फिर भी भगवान अपनी कृपा उसको प्रदान करते हैं। तो ऐसा कुछ विशेष योग्यता नहीं है, सांसारिक विशेष योग्यता नहीं है कि मैं बहुत सुंदर हूँ तो भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर लूंगा या अपनी ओर आकर्षित कर लूंगी, है ना। मैं बहुत ऐश्वर्यशाली हूँ तो बड़े बड़े भोग लगा के मैं भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं। मेरी गरीबी भगवान को आकर्षित, कैसी भी अवस्था हो, कैसी भी परिस्थिति हो, भक्ति ही भगवान को आकर्षित करती है। भक्ति जो है वो सर्वाकर्षक है। जिस तरह से कृष्ण सर्वाकर्षक है, तो कृष्ण को आकर्षित करने वाली वह है भक्ति, शुद्ध भक्ति। और जो ऐसे भक्त होते हैं जिन्हें भगवान प्रेम करते हैं, उन भक्तों का सभी तरह से आदर होना चाहिए। यह श्लोक सनातन गोस्वामी द्वारा संकलित हरि भक्ति विलास में आया है। तो महाप्रभु जो भी ज्ञान दे रहे हैं वह हम देखते हैं, जो सना गोस्वामी जी हैं, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और जो इनकी टीम है, उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में ये श्लोक पाए जाते हैं। विप्राद्विद षड्गुणयुताद अरविंदनाभ पादारविंद विमुखात् स्वपचं वरिष्ठम् मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थम् प्राणं पुनाति स कुलं न तु भूरिमानः। भले ही ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर कोई 12 ब्राह्मण गुणों से युक्त क्यों ना हो, किंतु यदि वह कमल समान नाभि वाले भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति नहीं रखता, तो वह उस चंडाल के भी तुल्य नहीं है जिसने भगवान की सेवा में अपना मन वचन कर्म संपत्ति तथा जीवन समर्पित कर दिया है। केवल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना या ब्राह्मण गुणों से संपन्न होना पर्याप्त नहीं है। कितने जनेऊधारी ब्राह्मण है, जरा भी ब्राह्मण ब्राह्मणिकल जो क्वालिटीज हैं वो भी नहीं है, तो क्वालिटीज ही नहीं है तो क्या कहा जाए। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं पूरी क्वालिटीज हैं लेकिन भक्ति नहीं है, तो फिर उसकी तुलना हम चंडाल से भी नहीं कर सकते। यानी ब्राह्मण की तुलना यदि चंडाल से करेंगे तो चंडाल की इंसल्ट कहलाएगी एक प्रकार से। जो भक्त है भगवान का, तुलना कर ही नहीं सकते। तो ब्राह्मण गुणों से संपन्न होना पर्याप्त नहीं है, उसे भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए। यदि स्वपच या चंडाल कृष्ण भक्त है तो वह न केवल अपना अपितु अपने पूरे परिवार का उद्धार करता है। जबकि कोई ब्राह्मण यदि भक्त न होकर केवल ब्राह्मण गुणों से संपन्न होता है तो वह अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाता, अपने परिवार को शुद्ध करना तो दूर रहा। तो कृष्ण भक्ति देखिए कितनी शक्तिशाली। आप सोचिए असुर कुल में, जहाँ असुर जो है नरभक्षी भी हैं, प्रत्येक तरह के प्राणियों का भक्षण करना, उसके अलावा नरभक्षी होना, उसके अलावा जितने भक्त हैं उनको परेशान करना, उस कुल में जन्मे प्रहलाद महाराज। और उनकी रक्षा के लिए भगवान को एक विशिष्ट अवतार लेकर के प्रकट होना पड़ता है, और जहां प्रहलाद महाराज इशारा करते हैं वहां से प्रकट होना पड़ता है।
बताते हैं कि जब हिरण्यकशिपु पूछता है प्रहलाद से कि प्रहलाद कहाँ है तुम्हारे भगवान, क्या ये वाले खंबे में है? प्रहलाद महाराज कहते हैं हाँ। भगवान उस खंबे के भीतर, जब ये इधर तोड़ेगा तो मुझे इधर से प्रकट होना है। तो प्रहलाद के इशारों पे नाच रहे थे भगवान। यदि कोई ये कह दे हिरण्यकशिपु इशारा कर रहा था, उनके इशारों पे नाच रहे थे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हिरण्यकशिपु पूछता था ये वाले खंबे में है, हाँ इधर है, वो वाले खंबे में, हाँ उधर है, इसमें भी है उसमें भी है, जहां वो उंगली दिखाता था प्रहलाद महाराज हाँ कहते थे, और भगवान इससे पहले कि हिरण्यकशिपु कोई एक्शन ले, भगवान वहां प्रकट हो जाते थे। फाइनली जिस खंबे में उसने मुष्टिका से प्रहार किया, उस खंबे में भगवान थे। तो अपने भक्त के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते। तो अंत में प्रहलाद महाराज से पूछते हैं कि भाई क्या चाहिए? तो बोले बिजनेस करने के लिए आपका भजन नहीं किया है मैंने, कि प्रभु आपसे कुछ लेना हो इसलिए मैं आपका भजन कर रहा हूँ, नित्य स्मरण कर रहा हूँ, इतने कष्ट मैंने सहे, आपसे सहज प्रेम है मेरा। लेकिन मेरे पिताजी जो यहाँ पड़े हुए हैं, जिनके इशारे पर ये सारे देवता, किन्नर, नाग और समस्त लोकों के निवासी गंधर्व, चारण, सिद्ध, ये सब इनसे त्रस्त थे। तो पितृलोक के सभी निवासी इनसे त्रस्त थे, प्रभु इनका उद्धार कर दीजिए। बोले बस 21 पीढ़ियों का, आगे पीछे सब मिला के 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। उन्हीं के कुल में बलि महाराज जन्मे, और हम देखते हैं कि उनके द्वारपाल बन के भगवान खड़े हुए। तो इस तरह से किसी भी कुल में हो, यदि कृष्ण भक्त है तो अपने आप को ही नहीं, अपने पूरे कुल को अनेक पीढ़ियों तक, पितरुओं तक को वो तार देते। कोई नरक में है तो उसका प्रमोशन हो जाता है, पितृलोक में है तो प्रमोशन हो जाता है, जो जहां है। तो एक व्यक्ति के भक्ति करने से कितना लाभ होता है, उसके संपर्क में जो आए उनको लाभ होता है, उनको दर्शन जो करे उनको लाभ होता है। तो इस तरह से ब्राह्मण हो लेकिन भक्त नहीं है तो कोई फायदा नहीं। जैसा कि कल अंत में माता जी ने बताया कि जय द्विज पत्नी गण, जय नाग कन्या। द्विज पत्नियां क्या क्वालिफिकेशन था, पढ़े लिखे तो नहीं उस समय, तो ऐसा कोई फीमेल जो है उनकी शिक्षा के लिए कोई गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो नहीं चलाती थी कि इनको शिक्षित किया जाए, 100% एजुकेशन हो, जो फीमेल चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड है, ऐसा तो कोई योजना नहीं चलती थी। तो जो भी एजुकेशन है उनको उनकी माता से मिलता था। और क्या एजुकेशन मिलता था? होम साइंस। घर परिवार कैसे संभालना है, पति को कैसे खुश रखना है, बच्चों को कैसे पालना है, इतना ही उनको ज्ञान मिलता था। अब ये भगवत भक्ति का ज्ञान कैसे मिला? तो कृष्ण नाम सुनकर के जिनका हृदय नहीं पिघला, तो उनकी सारी योग्यता व्यर्थ है। जब ब्राह्मणों को बोला कि भाई कृष्ण भूखे हैं, तो ब्राह्मणों ने अनसुना कर दिया, तो बच्चे बहुत निराश हुए। लेकिन जब माताओं से कहा, ब्राह्मण पत्नियों से कहा बच्चों ने कि कृष्ण बहुत भूखे हैं, तो ऐसा लगा है कि जैसे वही भूख से व्याकुल हो, मतलब भगवान की भूख का अनुभव ये कर रही है ना, भूख से बहुत व्याकुल है, तो मेरा लाला भूख से बहुत व्याकुल है। जब माँ को ये पता चलता है तो वो कैसे फिर रह सकती है? तो कृष्ण भूखे हैं और सब कुछ छोड़ के वो पहुंच जाती हैं कृष्ण के पास में, सारा भोग लेकर के। अरे हमने यज्ञ में अर्पित किया नहीं, तुम कैसे ले जा रही हो? बस आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म, कृष्ण से रिश्ता जुड़ गया। और फिर भगवान क्या कहते हैं कि आप सब अब पूजनीय हो गए हो, आपके पति, आपके परिवार वाले, माता पिता दोनों, सब जगह से वो तो आपका सम्मान करेंगे ही करेंगे, आसमान से देवता भी आपके लिए पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, इतने आप सम्माननीय हो गए। तो इस तरह से एक ही योग्यता है, भक्ति। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 9वां अध्याय 10वें श्लोक में आया है। महाराज प्रहलाद द्वारा कहा गया है ब्राह्मण में 12 गुण होने चाहिए। ये कहाँ बताया गया है? महाभारत। धर्मस्य सत्यम च दमस्तपश्च अमात्सर्यम हिस्ति तिक्षा
स्थिति तिक्षानसूया यज्ञस्य दानं च धृतिश्रुतं च व्रतानि वै द्वादश ब्राह्मणस्य। ब्राह्मण को पूर्णतया धार्मिक होना चाहिए, उसे सत्यवादी, इंद्रियों को वश में करने में समर्थ होना चाहिए, कठोर तपस्या करना चाहिए, विरक्त होना चाहिए, विनीत होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, यज्ञ करने में एक्सपर्ट होना चाहिए, और दान भी चाहिए। हम देखते हैं ब्राह्मण केवल दान लेते जी नहीं, दान भी देना चाहिए। इतना दान आता है उनके पास में, ब्राह्मणों के पास में, तो उसको क्या होना चाहिए, जितनी जरूरत है, आवश्यकता है, उतना ले, लग्जरी नहीं स्वीकार करना चाहिए, और बाकी जो है दान में दे देना चाहिए। भक्ति में दृढ़ होना चाहिए, वैदिक ज्ञान में निपुण होना चाहिए। तो आपने यदि काउंट किया हो पहले से लेकर के अभी तक, तो 12 गुण हो गए। अच्छा, न केवल महाभारत में, भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं शमोदमस तपः शौचम शांतिर आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो क्या क्या है, शांति प्रियता, आत्मनिग्रह, तपस्या, पवित्रता, विष्णुता, ईमानदारी, ज्ञान, विज्ञान, धार्मिकता, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण हैं। मुक्ता फल टीका, शमोदमस तपः शौचम शांत्यार्जव विरक्तयः ज्ञान विज्ञान संतोष सत्यास्तिक्ये द्विषड गुण। ये जो संतोष नाम आया है, संतोष शब्द आया है, संतोष शब्द से पता चलता है कि भाई आपके पास यदि ज्यादा धन है, कम से कम में संतुष्टि कीजिए और बाकी का दान कीजिए। तो इस तरह से ब्राह्मण के 12 गुण गिनाए गए। तो पुनः महाप्रभु जो हैं ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनकी महिमा गा रहे हैं, भक्त की महिमा गा रहे हैं, या सनातन गोस्वामी जी उनकी महिमा गा रहे हैं। तोमा देखी तोमा स्पर्शी गाय तोमार गुण सर्वेंद्रिय फल ए शास्त्र निरूपण। श्री चैतन्य महाप्रभु आगे कहने लगे, अरे तुम्हें देखकर, तुम्हें स्पर्श करके, तथा तुम्हारे दिव्य गुणों का गान करके कोई भी व्यक्ति इंद्रिय के सारे कार्यों के उद्देश्य को पूर्ण बना सकता है। यह प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है, जो हम कहते हैं षड गोस्वामी अष्टकम में, वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपाल को। है समस्त गोस्वामी जो है, मार्केट गोस्वामी, पूरी टीम का हम क्या करते हैं, गुणगान करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। तो प्रामाणिक शास्त्र ये कहते हैं भाई कि आपको देखकर, स्पर्श करके, और जिन्हें ये अवसर नहीं मिल रहा है, अब हम नहीं देख सकते हैं, तो हम उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तो हम उनके दिव्य गुणों का गायन कर सकते हैं, उनकी महिमाओं का श्रवण और कीर्तन कर सकते हैं। जैसे हमारी ऑनलाइन क्लास में भी कभी कभी भक्त प्रेजेंटेशन देते हैं, स्पेशल डेज जो होते हैं उनमें, तो हम क्या कर रहे हैं, उनकी दिव्य कीर्ति का गान कर रहे हैं, तो भी हमें क्या मिलती है, कृपा मिलती है, और हमारी इंद्रियां पूर्ण हो जाती है। पूर्णता क्या है हमारी इंद्रियों की, भगवान की सेवा में लग जाती है, यही उद्देश्य है इंद्रियों का। तो हरि भक्ति सुधोदय से एक श्लोक यहाँ पे लिया गया है। अक्ष्णो फलम त्वादृश दर्शनम ही तनो फलम त्वादृश गात्र संगः जिह्वा फलम कीर्तनम ही सुदुर्लभा भागवता ही लोके। हे वैष्णव, आप जैसे व्यक्ति का दर्शन करना दृष्टि की पूर्णता है, आपके चरण कमलों का स्पर्श करना स्पर्शेंद्रियों की पूर्णता है, आपके सद्गुणों का गान करना जीव का वास्तविक कार्य है, क्योंकि भौतिक जगत में भगवान का शुद्ध भक्त खोज पाना अतीव कठिन है। शुद्ध भक्त कितना, कितने यानी महिमा
शाली हैं, कितने शक्तिशाली हैं कि उनको देखने मात्र से जो हमारे नेत्र हैं उनके होने का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। स्पर्श इंद्रियां क्यों दी है भगवान ने? उनके चरण कमलों का स्पर्श करने से। जिह्वा उनके सद्गुणों का गायन करने के लिए। तो पहले मैं समझ नहीं पाता था, ये प्रभुपाद जी तो अब है नहीं, फिर क्या आवश्यकता है इनका इतना विग्रह रख करके खूब सेवा करते हैं। नए नए थे हम लोग, तो हमको क्या पता कि मद भक्ता पूज्या भी अधिको। तो यानी मेरे भक्त की पूजा मुझसे ज्यादा आप करो। हमको ये सब नहीं पता था। जब गहराई से हम श्रवण कीर्तन करते गए, बाद में फिर पता चला कि भगवान ही अपने उदाहरण से प्रस्तुत, यानी भगवान स्वयं भक्त की पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो फिर हमने तो करना ही है, हमारे आचार्य हैं वो। तो इस तरह से जब हम मंदिर में जाते हैं तो प्रभुपाद जी का सुंदर विग्रह वहां स्थापित होता है और उनको दर्शन करने का हमें अवसर मिलता है। अब नहीं रखेंगे भक्त तो हमें कैसे अवसर मिलेगा? फिर हम कैसे कृपा प्राप्त पात्र बनेंगे? तो कितना संघर्ष किया उन्होंने अपने जीवन। तो हम दर्शन करने का लाभ उठाते हैं। और भक्त कितने दयालु हैं, क्या व्यवस्था करते हैं, गुरु पूजा करते हैं। तो जब हम गुरु पूजा करते हैं, प्रभुपाद जी की पूजा करने का अवसर मिलता है, उनको पुष्प अर्पण करने का अवसर मिलता है, उनके संग जो है नाम जप करने का अवसर मिलता है, कितनी सुविधाएं हमको भक्तों ने प्रदान की। तो जैसा कि भगवान यहाँ कह रहे हैं, तो हमें दर्शन लाभ भी मिलता है। और प्रभुपाद लीलामृत के माध्यम से, कभी कभी भक्त जो हैं उनके माध्यम से हमें उनके जो सद्गुण हैं उनको श्रवण करने का भी अवसर मिलता है। तो भगवान के शुद्ध भक्त बहुत आसानी से नहीं मिलते, इसीलिए हमें वैल्यू प्रोवाइड करना चाहिए। तो वाणी संग मिले वाणी संग करे, वपु संग मिले वपु संग करे। एत कही कहे प्रभु सुन सनतन, कृष्ण बड़ दयामय पतित पावन। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा कि सनातन कृपया मुझसे सुनो, कृष्ण अत्यंत दयालु हैं और सभी पतित आत्माओं के उद्धारक हैं। मतलब कोई आवश्यकता नहीं ना भगवान को ये धराधाम पे आने की, भौतिक जगत में आने की। लेकिन सारी व्यवस्था करते हैं भगवान किसके लिए? पतित जीवों के उद्धार के लिए। और जो इसमें सहायक बनता है ना, जैसे भगवान कहते हैं निमित्त मात्र भव सव्यसाची। मैंने सारी व्यवस्था कर दी है, सिर्फ आपको क्या लेना है? क्रेडिट लेना है बस। मैं आपको क्रेडिट देने के लिए ही यहाँ आया हूँ। तो आपको सिर्फ क्रेडिट लेना है, आपको सिर्फ श्रेय लेना है। युद्ध आपने जिताया है, ऐसा श्रेय आपको लेना, बाकी सब व्यवस्था कर रखी है। ऐसे ही यहाँ प्रचारक को कह रहे हैं, भाई प्रचार करो, आपको सिर्फ श्रेय लेना है, सब कुछ व्यवस्थित कर रखा है। ग्रंथ लिखे हुए हैं प्रभुपाद जी ने, आपको सिर्फ बताना है लोगों को कि ये ग्रंथ पढ़िए, महामंत्र दिया हुआ है, आपको सिर्फ लेने के लिए प्रेरित करना है। कोई आपसे मिले तो एक माला दो माला उससे जपवाने की कोशिश कीजिए। भगवत गीता के श्लोक दो श्लोक उसको पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। भगवत गीता दीजिए, अन्य ग्रंथों को दीजिए। तो सब कुछ व्यवस्था कर रखी है, आपको सिर्फ श्रेय लेना है बस। तो भगवान बहुत दयालु है और हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि ये जो बद्ध जीव है, ये जो पतित जीव है, पतित यानी ऊपर से नीचे गिरना, पतन हो जाना। तो आध्यात्मिक जगत ऊपर है और भौतिक जगत नीचे है, उजाला अंधकार। तो हम आध्यात्मिक जगत से गिर के यहाँ आ गए हैं। कब से गिरे हुए हैं आगे बताते हैं प्रभु। तो पहले तो कह रहे हैं भैया आप बच गए, महारौरव हईते तोमा करिल उद्धार, कृपार समुद्र कृष्ण गंभीर अपार। अरे ये सनातन, बहुत भाग्यशाली हो तुम, बच गए। कहाँ से बच गए? नरक से बच गए तुम। कौन सा नरक? महारौरव, बहुत भयानक नरक है। इसके बारे में हम
अगली कक्षा में डिटेल से जानेंगे। तो महारौरव नरक जो है वहां से बच गए आप। किसने बचा लिया? कृष्ण ने बचा लिया। तो अब तो समझ गए क्या है कृष्ण? दया के सागर हैं। ये कृष्ण करुणा सिंधु। उनकी लीलाएं अत्यंत गंभीर हैं। गंभीर का मतलब क्या है? माधुरी तो है, सीरियसनेस वाली बात नहीं, मतलब गंभीर का मतलब होता है जिसको समझना, जिसमें बहुत गहराई होती है, इसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। भगवान की लीलाओं को समझना, और क्यों ऐसा किया, इस समय ऐसा क्यों किया, इस तरीके से ही क्यों किया, अरे क्यों रण छोड़ के भाग गए? क्या जरासंध को मार नहीं सकते थे? भगवान रण छोड़ के भाग गए। तो इस तरह से अपने ही घर में चोरी कर ली। द्रौपदी को जो है वो भगवान ने बड़ी, यानी पहले तो फंसने दिया, फिर उसके बाद बचाया। शुरू में भी आ सकते थे, थोड़ा पहले भी आ सकते थे। अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं, आश्चर्यजनक लीलाएं। बेचारे पांडव जो हैं 13 वर्षों तक वन में भटकते रहे। भगवान भी उनके साथ शामिल हो जाते थे कभी कभी। कितनी बार जो है द्रौपदी पर विपत्तियां आई। तो ऐसी अनेक लीलाएं भगवान करते रहते हैं। असुरों का वध अलग अलग तरीके से, तो कुछ समझ में नहीं आता है। और सबसे ज्यादा नहीं समझ में आने वाली जो लीला है वो रास लीला, जिसको सबसे ज्यादा मिस, यानी गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। प्रस्तुति तो करते हैं सभी लोग, लेकिन बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। और कुछ लोग गलत शब्दों से उसकी व्याख्या भी करते हैं, कुछ लोग कटाक्ष भी करते हैं। तो कृष्ण जो हैं दया के सागर हैं। अब तो समझ में आ गया आपको। नहीं तो आप जिनके साथ में रह रहे थे सबने नरक में जाना है, और चूंकि आप उनकी संगति कर रहे थे तो आपको भी नरक में जाना पड़ता। तो महारौरव नरक से आपको बचा लिया है कृष्ण ने। तो दया के सागर हैं, और उनकी लीलाएं जो है अत्यंत गंभीर है। तात्पर्य इसका जो है इसी श्लोक से अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे, और तात्पर्य भी जो है हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। आगे आप भक्त जो है कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो जैसे कि आज कक्षा में आपने बताया कि भक्त की एकमात्र योग्यता यही है कि वो भगवान का भक्त है, भगवान से प्रेम करता है। उसके पास यदि वेदों पाठ हो, वेद पाठ का यदि कोई बड़ा ज्ञान नहीं है, या उच्च जाति नहीं है, या बहुत रूप सौंदर्य नहीं है, तो भी वो बहुत योग्य है, क्योंकि सिर्फ एकमात्र उसके पास भगवान का प्रेम है और भगवान से प्रेम करता है, पूर्ण विश्वास करता है। और जिस तरीके से आपने बताया कि दान की क्या इम्पोर्टेंस है, ब्राह्मण के 16 गुण 12 गुण बताया आपने। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि ब्राह्मणों को सिर्फ दान ग्रहण नहीं करना चाहिए, बल्कि दान देना भी चाहिए। विद्या का दान, भगवान के प्रेम का दान, सही ज्ञान, जो समाज के पास में लगभग विलुप्त हो गया है, और दिखावे की ओर हमारा समाज चला जा रहा है। कल ही मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ा था भागवतम से, जिसमें ब्राह्मणों के हिस्से का दान भी नहीं हमें लेना चाहिए। वास्तव में हमें किसी के हिस्से का भी दान ग्रहण नहीं करना चाहिए। गृहस्थों का ये बहुत मुख्य कर्तव्य है कि गायों के, कुत्तों के, आसपास के जीवों के, चींटियों के, सभी के हिस्से में कुछ ना कुछ भोजन पहले दे, फिर बाद में वो ग्रहण करे। लेकिन आजकल हमारी दिनचर्या में, भागम भाग की जिंदगी में, हम इन सब बातों को बहुत पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हम सबके हिस्से के जो दान है वो स्वयं ही ग्रहण कर रहे हैं, और इसलिए सबके हिस्से की जो तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स है, वो भी सब भी हमारे हिस्से में आ रही हैं। तो हम सभी का ध्यान रखें, हमारे आसपास के जीवों का ध्यान रखें, और सभी को भगवान की ओर बढ़ाएं। जैसे आपने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रचार करना, और भगवान ने सिर्फ हमें क्रेडिट देने के लिए बनाया है, बाकी हमारी योग्यता नहीं है। भगवान ने सब कुछ व्यवस्था पहले ही करके रखी है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। बाकी अन्य डिवोटी शेयर कर सकते हैं। श्रीपाल प्रभु जी, कल आपने क्वेश्चन भेज दिया था क्या प्रभु जी को? यदि नहीं भेजा है तो आज टाइप करके भेज दीजिएगा। हरे कृष्णा और प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा और प्रणाम माता जी। आप सभी को प्रणाम। जी माता जी, नहीं भेज पाया था, मैं आज भेज दूंगा। और आज की कक्षा से अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मण की क्वालिटीज के साथ साथ में प्रभु जी ने जो एक कहानी कि किस तरह से भगवान के प्रति विश्वास हो सकता है, तो जो विश्वास की डोर है, जो भक्ति और श्रद्धा जो है, अधो श्रद्धा जो हम पॉइंट पढ़ते भी हैं
कि वही नहीं अगर है और हम एक ज्ञान को कह सकते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान हमने ले लिया है, लेकिन हमारी भगवान में कोई ऐसी रुचि नहीं है, कोई भगवान के प्रति ऐसी भक्ति नहीं है, सिर्फ केवल ज्ञान हम मुख में ही है, हृदय में उतरा ही नहीं है, तो फिर उसकी अनर्थ निवृत्ति नहीं हो सकती। ये भी एक कहानी के माध्यम से भगवान ने बताया कि इस प्रकार मोची को कितना विश्वास रहता है कि कई जन्म बताते हैं नारद जी, फिर भी वो नाचने लग जाता है कि, और कितना जल्दी समझ जाते हैं कि हाथी सुई की नोक में से निकालना मतलब बरगद के बीज में से नया बरगद निकाल सकते हैं। तो ये जो भक्तों की जो क्वालिटीज होती हैं, ये भगवान पर श्रद्धा रखने से आती हैं। और तनिक मतलब विनम्रता का भाव और सब चीज जो ब्राह्मण की क्वालिटीज है, इन क्वालिटीज से आगे बढ़ के क्वालिटीज भक्त की क्वालिटीज है। तो जो ब्राह्मण की क्वालिटीज को प्रभु जी जब बता रहे थे, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लिया कि एक ब्राह्मण की क्वालिटीज क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि इन क्वालिटीज के साथ ही ब्राह्मण कहला सकता है, अन्यथा कोई भी ब्राह्मण नहीं कहला सकता है। तो थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा और प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। अन्य कोई डिवोटी शेयर कर सकते हैं? संबंधित कुछ प्रश्न हो या कुछ कक्षा से पॉइंट समझ में आया हो? अंजलि माता जी, बबीता माता जी, देशपाल प्रभु जी, दिव्या माता जी, हेमलता माता जी, ममता माता जी, मनीषा माता जी, निखिल प्रभु जी, संजय प्रभु जी, संतोषी माता जी, सरस्वती माता जी, उमा माता जी, दर्शन माता जी। ठीक है, आज का कोड रीड कर लेते हैं। जब आपके अनुयायियों द्वारा विश्व भर में हरे कृष्ण मंत्र का जोर जोर से कीर्तन होता है, तो सारे जड़ और चेतन जीव भक्ति प्रेम को वशीभूत होकर नाचते हैं। चैतन्यमृत अंतलीला 372। दसवां जब चाहे अपने इंद्रियों को सिकोड़ सकता है और जब चाहे उसे बाहर निकाल सकता है। शुद्ध भक्त की यही स्थिति होती है, जब वह चाहे अपने इंद्रियों को निग्रह कर सकता है और जब चाहे उनका उपयोग कर सकता है। इंद्रियां उसके नियंत्रण में होती हैं। सामान्य लोगों के समान वह अपने इंद्रियों के वश में नहीं होता। गोस्वामी का यही अर्थ है। हिमावती को पत्र 23 मार्च 1969। हरे कृष्णा। तो हम सभी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी को। एक बार हरे कृष्ण से सभी लोग अनम्यूट कर लें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 पवित्र हरे चेतन चितानंद हरे हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी प्रणाम।